अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि गजा बदस्तूर संगीन इंसानी बहरान का शिकार है। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में खिताब करते हुए कहा, जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों के बायस शहरी आबादी मुश्किलात में है। गजा में लाखों अफराद भूख और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। इमदाद की तरसील में रुकावटें बैन अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी सदर एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की मोतरफ। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफें सिपा सालार को उम्दा शख्सियत करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान में ऐसे लोगों से वाकफियत हुई जिनको पहले ज़्यादा नहीं जानता था। इस्लामाबाद ने ईरान के साथ मुआहदे में बहुत मदद की है। आगे बढ़ते हैं। पेशावर हाईकोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा को मतलूब मुलजिम की सेंट्रल जेल कराची से मुंतकली में ताख़ीर और 9 साल इजाफी कैद के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने इंतजामी गफलत पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। बात करेंगे सज्जाद हैदर, हमारे साथ मौजूद है। सज्जाद, इस मामले की तफसील बताइए। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने जो है समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें अदालत ने तहरीर किया कि अदालत की इंतजामी गफलत और खैबर पख्तूनख्वा को मामले की तहकीकात का हुक्म दिया जाता है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ग्रेड 20 के अफसर को मामले की इंक्वायरी कराएं और 1 माह के अंदर जो है रिपोर्ट जमा करवाएं। एक मुलजिम था जो कराची में मंशियात केस में पकड़ा गया था 2014 में, और 2016 तक इसको सजा हुई थी, लेकिन 2016 के बावजूद जो है हुक्मनामे लिखा गया है कि वहाँ पे सेंट्रल जेल से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को राब्ता किया गया कैदी की मुंतकिली के हवाले से, लेकिन यहाँ से कोई इनको जवाब नहीं दिया गया, जिसके बायस उसने जो 9 साल कराची जेल में जो है इजाफी जो है गुजारे। और यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के जिले पूरा में कत्ल के मुकदमे मसलूब थे और ये यहाँ पर मुंतकिल नहीं किया गया। पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से जो है कैदी की जो है ताखीर की गई है 9 साल मुंतकिली में, उसके लिए तहकीकात का हुक्म देते हुए चीफ सेक्रेटरी को 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली है। सज्जाद, आपका शुक्रिया। हाई कोर्ट जजेस की तकर्री के लिए इंटरव्यू कमेटी कैसे तश्कील दी जाएगी। जुडिशल कमीशन के गुज़श्ता रोज़ के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई, जब इंटरव्यू कमेटी के मामले पर जुडिशल कमीशन में इख्तिलाफ रहा। कमीशन ने जजेस इंटरव्यू रूल्स की मंजूरी कसरत राय से मंजूर कर लिया है। समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइए, अंदरूनी कहानी सामने आई है। जी ऐसा ही है। गुज़श्ता रोज जुडिशल कमीशन का एक अहम इजलास हुआ था। राय के मुताबिक उसमें इख्तिलाफ राय रहा जो इंटरव्यूज किए जाने हैं नए अपॉइंट होने वाले जजेस के, उसके मामले पर जो रूल्स थे उनकी मंजूरी के वक्त और कसरत राय से इसकी मंजूरी दी गई। इत्तेफाक नहीं हो सका तमाम अरकान में, और अब यह तय पाया है कि जजेस इंटरव्यू के लिए जो कमेटी होगी वो 7 रुकनी होगी। विफाकी आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट और मुतल्लिका हाई कोर्ट के 3 जज साहिबान जजेस इंटरव्यू कमेटी का हिस्सा होंगे, जबकि 1 मेंबर हुकूमत से, 1 मेंबर अपोजिशन से और अटॉर्नी जनरल इसके मेंबर होंगे, जबकि पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर भी इंटरव्यू कमेटी का हिस्सा होंगे। इसके अलावा जजेस इंटरव्यू कमेटी जो उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेगी, उसके बाद राय जुडिशल कमीशन को अरसाल करेगी और उसके बाद जुडिशल कमीशन से उस राय की रोशनी में ही अपॉइंटमेंट जो है हो सकेगी, और राय लाजमी तस्लीम करना होगा जुडिशल कमीशन के हर मेंबर पर। ये ऐसा भी लाजम नहीं है। जजेस इंटरव्यू कमेटी की राय पर जो जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से फैसला करना है वही फैसला आदमी होगा, यानी कि सानवी हासिल हो जाएगी इस इंटरव्यू कमेटी की। तो जो लाहौर हाई कोर्ट है अब उसमें सबसे पहले तय किया गया कि 10 जजेस जो है वो तैनात किए जाएंगे। तो सबसे पहले ये मरहला है। अब जुडिशल कमीशन के जो 35 रुकनी इजलास हैं, इसमें PTI के 2 मेंबरान सेनेटर अली जफर और बैरिस्टर गौहर जो है वो पहले से बाइकाट पर हैं कि जब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं होती उन्होंने ये बाइकाट जारी रखा होगा, और ये गुज़श्ता रोज भी बाइकाट पर रहे। अब सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी जो रूल की मंजूरी के बाद तकर्री का अमल है वो भी शुरू किया जाएगा, ये भी फैसला कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद, हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। और कौमी इदारा बराए सेहत अतफाल के AC सिस्टम की मरम्मत ना हो सकी। OPD और बच्चों के वार्ड में AC सिस्टम फाल ना होने से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बात करेंगे, हामिदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद, बताइए क्या वजह है ताखीर की, क्यों अभी तक मुरम्मत का काम नहीं किया गया? देखिए, कौमी इदारा बर अमराज अतफाल है, बच्चों का ये अस्पताल है, कराची का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसकी OPD और बच्चों के वार्ड में जो AC सिस्टम है वो गैर फाल है, खराब हुआ है। बारहा शिकायत की गई है डॉक्टर्स की जानिब से भी, जो तिब्बी अमला उसकी जानिब से भी, और सिस्टम सही न होने की वजह से जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी में, उनको गर्म मौसम है कराची में, शदीद गर्मी की वजह से बच्चों को ज़्यादा एक नासिब इंक्यूबेटर में रखे हुए बच्चे भी हैं उसमें, और जो तैमारदार होते हैं या डॉक्टर्स हैं या तिब्बी अमला उसको भी शदीद गर्मी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंतजामिया की जानिब से अब तक AC सिस्टम ठीक नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब ज़ाहिर है मुश्किलात पैदा हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। जी हामिदुर रहमान, तफसील के लिए आपका शुक्रिया।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल 74 रुपये 28 पैसे सस्ता हो गया। डीजल की कीमत में 67 रुपये 31 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोलियम लेवी में भी रद्दोबदल कर दिया गया है। जहीर अली रिपोर्ट करें। आज से पेट्रोल की नई कीमत 299 रुपए 50 पैसे, हाई स्पीड डीजल 311 रुपए 47 पैसे फी लीटर मिलेगा। पेट्रोलियम डिवीजन ने तेल की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतें अगले 7 रोज के लिए नाफिज रहेंगी। मट्टी के तेल की कीमत में 48 रुपए 29 पैसे फी लीटर कमी की गई, जिसके बाद नई कीमत 233 रुपए 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर हुई। इससे कम कीमत 282 रुपए 19 पैसे थी। मट्टी के तेल की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन ओगरा ने जारी किया। पेट्रोलियम मसनूआत पर डेवलपमेंट लेवी में भी रद्दोबदल किया गया है। पेट्रोल पर लेवी 40 रुपए 49 पैसे फी लीटर कम करके 106 रुपए 74 पैसे से 66 रुपए 25 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई, जबकि डीजल पर लेवी में 19.71 रुपए इजाफा करके 53 रुपए 26 पैसे से बढ़ाकर 72 रुपए 97 पैसे फी लीटर कर दी गई। जराये के मुताबिक दोनों मसनूआत पर मजमूई लेवी की औसत 80 रुपए फी लीटर से कम हो गई है, जबकि मजमूई लेवी 139 रुपए 22 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई है। हुकाम के मुताबिक रवा साल का हदफ पूरा होने के 22 लेवी में रद्दोबदल किया गया है। लाइट डीजल की कीमत में 44 रुपए 70 पैसे कमी हो गई। नई कीमत 199 रुपए 98 पैसे फी लीटर हो गई। तैयारों के ईंधन जेट फ्यूल की कीमत में भी 56 रुपए 97 पैसे की कमी कर दी गई। नई कीमत 238 रुपए 87 पैसे हो गई। मार्का हक में दिफाई कामयाबी और ईरान अमरीका कशीदगी में मौसर सिफारती किरदार ने पाकिस्तान की आलमी अहमियत बढ़ा दी। भारतीय मीडिया और तज्जियाकार भी मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर सवाल उठाने लगे। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने हालिया अरसे में सिफारती मैदान में नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं, जबकि भारत अपने बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात को दोबारा मजबूत बनाने की कोशिशों में मसरूफ है। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक G7 सरबराही इजलास के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की मुलाकात रिवायती गमजोशी की बजाय महदूद नौयत की रही। बज़ाहिर दोस्ताना नजर आने वाली मुलाकात के पस मंज़र में सिफारती कशीदगी के आसार भी नुमाया थे। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक भारत कई बरस तक पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश करता रहा। भारतीय तज्जियाकारों का कहना है कि आलमी बरादरी अब अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को ज़्यादा अहमियत दे रही है। भारतीय सहाफ़ी सुरेंद्र सागर के मुताबिक ये सूरत हाल मोदी हुकूमत की सिफारती नाकामी की अकास है। और अफवाहों पर चीजें महंगी करने वाली माफिया ने अवाम को लूट लिया। बजट में सोलर सिस्टम पर सेल्स टैक्स तो ना बढ़ा, लेकिन इंपोर्टर्स और दुकानदारों ने चंद दिनों में करोड़ों रुपए कमा लिए। टैक्स ना बढ़ने पर बजट के बाद सोलर पैनल्स और बैटरीज की आसमान पर पहुंच जाने वाली कीमतें तेजी से नीचे आने लगी। बात करेंगे इसी सिलसिले में कराची से समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। रिजवान, अपडेट कीजिए। हमने जो सर्वे किया उससे पता चला है कि जो बजट में बातें आ रही थी कि सोलर के ऊपर और बैटरीज के ऊपर जो है वो टैक्स लगने जा रहा है, जो 11 से बढ़ के 18% होना था और उसका इम्पैक्ट जो है पर पैनल जो है वो 1200 से 1800 रुपये आना था, और इसके साथ साथ इसी तरह बैटरी पे भी है। लेकिन जब ये खबरें आई कि बजट में टैक्स लग रहा है तो भेड़ चाल में यहाँ पे काफ़ी जो है वो एकदम से लोगों ने जो है वो लाइन लगा के जो है वो सोलर पैनल ख़रीदना शुरू कर दिए कि कहीं बहुत ज़्यादा टैक्स ना बढ़ जाए, कीमतें ना बढ़ जाएँ। और उस दौरान में इस वजह से डिमांड बहुत बढ़ी और मार्केट में जो कीमतें जो है वो 5 से 7 हज़ार रुपये पर पैनल हमने इजाफा होते हुए देखी। इसी तरह बैटरीज़ की कीमतें, जो 5 लाख की बैटरी थी उसकी कीमत 7 लाख पे जा पहुंची, जो 2.25 लाख की बैटरी थी उसकी कीमत 2.5 लाख पे जा पहुंची। तो उसके बाद जब ये टैक्स नहीं लगा तो हमने देखा कि अब थोड़ी सी डिमांड भी नीचे आई है और कहा यह जा रहा है कि वक्त के साथ जो है ये जो कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ था इसमें कमी आएगी। अभी जो है वो 1000 से लेके और 2000 रुपये तक पर पैनल जो है वो कमी आ गई है और इसमें मुस्तकबिल में मज़ीद कमी आएगी। जैसे जैसे कि डिमांड भी कम होगी, गर्मी भी कम होगी, मानसून का सीज़न आएगा और इसकी तलब भी कम हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि ये जो फ़र्क पैदा हो गया था 5 से 7 हज़ार रुपये का सोलर पैनल का, इस पर वापस आएगी। प्लेट और लिथियम बैटरीज जो है वो भी जो है वो सस्ती होंगी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में जो है वो बड़े इंपोर्टर्स में शुमार होता है सोलर पैनल के और बैटरीज़ के, और पाकिस्तान में जो है बहुत तेज़ी से जो है वो सोलराइजेशन हो रही है और लोग इसकी तरफ मुंतकिल हो रहे हैं क्योंकि बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा है। जी।